डोनाल्ड ट्रंप के एक झूठ ने हिंदुस्तान में खलबली मचा दी थी। विपक्ष सरकार को घेरने लगा था, वहीं सरकार इसे इनकार भी कर रही थी। अब गौर करने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस दौरान झूठ बोलते रहे, जबकि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के पराक्रम को देखकर दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इसे भारत की एक तरफा जीत बता रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते, मतलब झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपनी बात पर टिका नहीं रह सकता। और यही डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ है और उन्होंने होशियारी दिखाते हुए सीजफायर का श्रेय तो ले लिया, लेकिन वो ज्यादा दिन तक झूठ जो है ये टिक नहीं पाया। और सच अब यह है कि भारत ने बिना किसी की मदद के पाकिस्तान के साथ साथ चीन और तुर्की की साजिश के भी छक्के छुड़ा दिए। आपने वो किया जो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है, अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है। सिर्फ 20-25 मिनट के भीतर सीमा पार लक्ष्यों को भेदना, बिल्कुल पिन पॉइंटेड टारगेट को हिट करना, ये सिर्फ एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस प्रोफेशनल फोर्स ही कर सकती है। ऑपरेशन सिंदूर पर जो खुलासा हुआ है उसने भारत के स्वाभिमान को एक नई ऊंचाई दी है। भारत ने 4 दिनों की जंग में 3 देशों की संयुक्त शक्ति को हराया, यानी अकेले भारत ने पाकिस्तान की मदद कर रहे चीन और तुर्की को मात दी। आज तक कुछ सूत्रों ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान की सिर्फ तुर्की ही मदद नहीं कर रहा था, बल्कि भारत का पड़ोसी देश चीन भी पाकिस्तान का साथ दे रहा था। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर के 4 दिनों में भारत ने सिर्फ आतंकवादियों के हौसलों को ही पस्त नहीं किया, उसने पाकिस्तान को ही धूल नहीं चटाई, बल्कि हिंद की सेना ने तुर्की और सबसे ज्यादा चीन के हथियारों का दम निकाल दिया। आपकी स्पीड और प्रिसीजन इस लेवल की थी कि दुश्मन हक्का बक्का रह गया। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसका सीना छलनी हो गया। तुर्की के ड्रोन पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, भागने में उसके सैन्य अफसर पाकिस्तान में रहकर उसकी मदद कर रहे हैं, इसका खुलासा हो चुका है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात पता चली है वो चीन को लेकर है। ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने चीनी PL-15 मिसाइलों को चलाने के लिए चीन के ऑपरेटरों का इस्तेमाल किया है, जिन्हें पाकिस्तानी वायुसेना के जेट विमानों से दागा गया था। भारत का मानना है कि मिसाइलों का प्रबंधन उपग्रहों या एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कमांड सिस्टम की मदद से किया गया था। सूत्रों के मुताबिक चीन में बने हथियारों के रखरखाव के लिए कई चीनी इंजीनियर पाकिस्तान के अलग अलग एयरबेस पर मौजूद रहते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि चीन और तुर्की पाकिस्तान की सीधी मदद कर रहे थे। हालांकि चीन की इसमें क्या सीधी भूमिका थी, इस बारे में पूरी जांच के बाद साफ होगा, लेकिन इसने भारत के सामर्थ्य पर मुहर लगा दी। इस तरह भारत ने एक साथ 3 देशों की संयुक्त शक्ति को हराया, क्योंकि तुर्की के ड्रोन से ज्यादा पाकिस्तान चीन के हथियारों के भरोसे था, जो 80% के आसपास थे। इसमें JF-17 और JF-10 सी फाइटर जेट शामिल था। चीन में बनी PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल शामिल थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। ऑपरेशन सिंदूर पर झूठ बोलने वाले डोनाल्ड ट्रंप पलट चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की वीरता की वजह से पलटा। लेकिन तुर्की जैसे अभी कुछ देश हैं जो इस्लामी भाईचारे के नाम पर भारत से दुश्मनी मोल ले रहे हैं, और इसमें तुर्की सबसे आगे है, जिसके 2 सैनिक भारत के हमले में मारे गए हैं। भारत में तुर्की के बॉयकॉट की मुहिम भी तेज होती जा रही है। वहीं आज हम आपको अर्दवान और उनके देश का कच्चा चिट्ठा भी बताने जा रहे हैं, जिससे आपको ये यकीन हो जाएगा कि तुर्की का पाकिस्तान बनना करीब करीब तय है। ये तस्वीर तुर्की में बढ़ती कट्टरता के खिलाफ है, इसीलिए इसे अर्दोआन के लिए खतरा माना जा रहा है। तुर्की की जनता पाकिस्तान की तरह एक कट्टर इस्लामी देश नहीं बनना चाहती, इसीलिए छात्रों और अर्दोआन की पुलिस से झड़प होती है। मार्च महीने में अर्दोआन के खिलाफ जनता बड़े पैमाने पर सड़कों पर निकल चुकी है।
इस प्रदर्शन ने बता दिया कि जबरन सत्ता पर कब्जा करके बैठे अर्दोआन के लिए तुर्की को अपने हिसाब से चलाना आसान नहीं होगा। पहले तारा मामला समझिए। ये तस्वीर इस्तांबुल के बोगाजीसी विश्वविद्यालय की है, जहां पर छात्र इस्लामी कट्टरपंथी मौलानाओं के सम्मेलन का विरोध कर रहे हैं। तुर्की में ताजा प्रदर्शन की वजह नूरेद्दीन यिल्डिज नाम का एक कट्टर इस्लामी धार्मिक नेता है, जो कम उम्र में विवाह के अपने विवादास्पद विचारों के लिए जाना जाता है। छात्रों का साथ देने के बजाय अर्दोआन की पुलिस ने 97 छात्रों को हिरासत में ले लिया। तुर्की भले ही एक मुस्लिम देश हो, लेकिन वो एक आधुनिक समाज रहा है, जिसकी जड़ों को काटने की अर्दोआन कोशिश कर रहे हैं। तुर्की की 99.8% आबादी मुसलमान है। यहाँ अधिकतर सुन्नी मुसलमान हैं। तुर्की रिपब्लिक की नींव रखने वाले मुस्तफा कमाल अतातुर्क उर्फ मुस्तफा कमाल पाशा ने धर्म को खत्म करते हुए यूरोप से प्रेरणा लेनी शुरू की थी। इस्लामिक कानून शरिया की जगह यूरोपीय सिविल कोड्स चलाए और संविधान में धर्मनिरपेक्षता को शामिल किया गया और इस मुस्लिम बहुल देश को उन्होंने मॉडर्न बना दिया। लेकिन वहां भी 1.5 दशक से ज्यादा सत्ता में रहने वाले राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन ने धीरे धीरे अतातुर्क के एक मुस्लिम लोकतंत्र के आदर्श देश को बदलना शुरू कर दिया। इस तरह अर्दोआन पाकिस्तान की तरह एक धार्मिक कट्टर और रूढ़िवादी समाज में तुर्की को बदलना चाहते हैं, जहां सबकी आंखों पर धर्म की पट्टी बांध दी जाए। पाकिस्तान को भी अर्दोआन का समर्थन धर्म के आधार पर ही तो है, इसलिए वो आतंकियों को श्रद्धांजलि देने से नहीं चूके और अब तक आतंकियों के साथ खड़े हैं, क्योंकि उनके लिए मामला सच्चाई से ज्यादा धर्म का है। धर्म के आधार पर पाकिस्तान को समर्थन देकर अर्दोआन अपने देश के कट्टरपंथियों की नजर में अपनी जगह मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन दशकों तक धर्मनिरपेक्ष रहे तुर्की में उनको जनता से बड़ी चुनौती मिल रही है। ये मार्च महीने में हुए प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, जिसमें देर रात को 1.5 करोड़ लोग विपक्षी नेता इमामोगलू को प्रतीकात्मक तौर पर वोट देने के लिए लाइन में खड़े हो गए। इस प्रदर्शन की शुरुआत इस साल 23 मार्च को हुई, जब अर्दोआन सरकार ने इस्तांबुल के मेयर के खिलाफ भ्रष्टाचार और चरमपंथी समूह को मदद करने का आरोप दाखिल किया, ताकि वो साल 2028 में चुनाव न लड़ पाए। इसीलिए अर्दोआन ने अपने सबसे प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंदी इकरम इमामोगलू को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जनता ने अर्दोआन को बता दिया कि अगले चुनाव में उनकी विदाई तय है। इसलिए माना जा रहा है कि अर्दोआन संविधान बदल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तुर्की तबाही के रास्ते पर जा रहा है। वहां पर कट्टरपंथी मजबूत हो रहे हैं, आर्थिक बदहाली गहरी होती जा रही है। मतलब वो सब कुछ वहां पर हो रहा है जैसे वो पाकिस्तान की तरह कंगाल होगा। भारत में भी तुर्की का विरोध अब तेज हो रहा है। उनको कंप्लीटली तोड़ दिया है, बट उनको 6 मंथ्स नोटिस देना पड़ता है। इसीलिए हमने कह दिया इन अबेयंस, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इंडियन टैक्स पेयर का पैसे पे, सब्सिडी पे यहाँ लोग पढ़ते हैं। तो इसीलिए ये भी, हम भी भारतीय यूनिवर्सिटी है, हम भारत के साथ खड़े होते हैं। दूसरा, हमारा नेवल चीफ और आर्मी चीफ JNU एलमनाई है। NDA को हम एफिलिएटेड टू JNU, CME बहुत है, डिफेंस इंस्टीट्यूशंस। सो इसीलिए हमारा एलमनाई इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ भी JNU साथ में खड़े हो गए। जो हमारे भारत का नहीं है वो हमारा नहीं है, चाहे वो कोई सा भी देश हो। अगर तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है तो उसने सिर्फ पाकिस्तान का साथ नहीं दिया है, आतंकवाद का साथ दिया है, जिसका पूरा विश्व विरोध करता है। तो ऐसे में हम सभी व्यापारियों ने निर्णय लिया है कि हम तुर्की का जो भी सामान अभी तक स्टॉक में है वो तो बेचेंगे, उसके बाद हम लोग उसका आयात एकदम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें वो सामान कतई नहीं बेचना है जिससे हमारे देश की भावनाओं आहत हो।